एनटीए की लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। नेगेटिव मार्किंग वाली चीज क्या रहेगी, बहुत सारी चीजों पे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें आई हैं, वो भी डिस्कस करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। इसका रीजन ये है कि आपकी कोई भी चीजें मिस ना हो। जेई मेन के अपार्ट, अभी आपका जेई मेन का रजिस्ट्रेशन कभी भी आउट हो सकता है, उसके अपार्ट हमको और कौन कौन से फॉर्म भरने हैं ऑप्शन बी के लिए एंड जेई मेंस के थ्रू ही इसके बाद जो काउंसलिंग होती है आपको उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में एडमिशन मिलता है, जो कि पैरेलल टू आईआईटी कॉलेज या आरजीआईपीटी आईएसटी जहां डायरेक्टली इसरो में होता है। आईसर हो गया जो कि आपका उसका अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, कब भरना होगा। इसके अपार्ट भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो कि टॉप कॉलेजेस है, लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, ट्रिपल आईटी बैंगलोर हो गया। तो किस बच्चे को कहां जाना है वो सब आपको इस चैनल पे मिलेगा, क्योंकि उसे राइट टाइम में अप्लाई करना वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका काम है पढ़ाई करना। कुछ भी मिस हो गया तो पछतावा आपको, इसीलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लोगे तो ये मेरी गारंटी आपके मन भैया की आपको टिल पूरा कॉलेज छोड़ के आने के तक साथ देंगे। दिस साइड अमन भैया फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल। तो आइए डिस्कस करते हैं जो भी आपकी नोटिफिकेशन आई है। ये आपका एनटीए की वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुकी थी, इस बार जेईई मेन की वेबसाइट यही रहेगी और ये अभी जस्ट अपडेट हुई है 25 अक्टूबर, जिसमें आपका वो दो नोटिफिकेशन था वो डाल दिया गया कि इस बार आपका एग्जाम एनटीए कंडक्ट करेगा और सेक्शन बी में जो आपकी चीजें थी 10 में से 5 सवाल करने थे, अब 5 सवाल आएंगे, 5 ही करने, ये चीजें रहेंगी। इस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, क्या होगा सब डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, चैनल को सब्सक्राइब फिर से बोलना कर लेना, अदरवाइज पछतावा आपको होगा। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका कभी भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वेबसाइट अपडेट होना पूरा स्टार्ट हो चुकी है। पिछली बार 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, तो इस बार भी आपका 1 या 2 नवंबर फर्स्ट वीक नवंबर तक स्टार्ट हो जाएगा। कैसे फॉर्म को फिल आउट करना है सब आपको इस चैनल पे मिल रहा है, क्योंकि फॉर्म में गलती की है तो आपके पास अब टाइम नहीं बचा हुआ है, फिर आप करेक्शन विंडो का वेट करोगे, पढ़ाई में मन नहीं रहेगा। तो फॉर्म फिलिंग के लिए परेशान मत होना, आपको पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जो भी आपके डाउट्स है पूरा लाइव में भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो उसके लिए यार एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। तो ये पूरा डिस्कस करते हैं क्या चीजें रहेंगी, इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। जो आपका 2025 में भी पैटर्न किया गया है कि आपके 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में है और आपको ऑप्शनल नहीं दिया गया और आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं इंटीजर टाइप में। तो 2020 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था वो आपका 7, 8, 9 अर्ली जनवरी, मतलब स्टार्टिंग में हुआ था, फर्स्ट सेकंड वीक में 7, 8, 9 जनवरी को हुआ था। तो उसमें जो आपकी चीजें थी आपका सेक्शन बी में वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। बट जो सेक्शन ए है वहां पे तो नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या +4 -1 वो तो रहेगा ही रहेगा। तो जो आपका 60 क्वेश्चन है 20 वहां पे आपका +4 -1 रहेगा, ये तो फिक्स है। बट जो सेक्शन बी में कोविड के बाद आपकी चीजें कर दी गई थी ना कि आपका 10 में से 5 सवाल करने होंगे और वहां पे +4 करेक्ट, -1 इनकरेक्ट में था। बट इंटीजर टाइप में जैसे 2020 में था नो नेगेटिव मार्किंग, तो वही होने के चांसेस हैं। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि एनटीए चीज बताना भूल गया है। क्योंकि आप खुद सोचिए अगर सेक्शन ए और बी में दोनों में रहेगा तो ये बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। तो मेरा यही मानना है और यही आपका 2020 में भी था, तो यही सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा और सेक्शन बी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर कुछ चेंजेस होते हैं मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होना। बट 2020 में आपका यही हुआ था कि आपका 5 में से 5 सवाल आया करते थे इंटीजर टाइप में और आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं भैया एग्जाम अर्ली जनवरी में होगा, ये आपका ये 25 के आसपास होगा। तो मेरा यही मानना है 25 के आसपास ही एग्जाम होगा, क्योंकि यही चला आ रहा है और इससे आपका भी फायदा है। इसका रीजन क्या है, आपने 30 तारीख तक, मैं तो बोल रहा हूं आप 15 से 20 तक रिवीजन कंप्लीट, 15 से 20 तक आप सिलेबस और जो रिवीजन कर रहे हैं डेली का डेली वो तो करते रहिए। इसके बाद से अराउंड 25 तारीख से आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन और लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज को पूरा अच्छे से देखना है। पीवाईक्यू याद नहीं करना, अच्छे से देखना है और जो चीज आपका सिमिलर कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से करना, क्योंकि 5 साल का पेपर देख के जा रहे हो, 150+ नंबर लाने से कोई नहीं रुकता भाई, पूरा पेपर सिमिलर आएगा। आप डरते हो, डरोगे तो आपका ही घाटा होगा। आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ रहा है, ध्यान देना।
बार बार बोल रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे तो कोई और पढ़ रहा होगा, तो ये ध्यान देना। और साथ ही में पैटर्न चेंज को लेके हर बच्चा पैनिक में है। जो इस वीडियो को देख रहा है, पैनिक होने की कोई नई बात नहीं है, पैनिक मत होइए। क्यों? जितना पैनिक होगे उतना ही आपका सवाल कम हो पाएगा। एक चीज ध्यान देना, वहां पे जब आप सवाल कर रहे हो तो ये मत सोचना मेरे 150 नंबर का पेपर हो गया, 160 का हो गया, इतना मेरा आ जाएगा। ये सब मत कीजिए। काफी सारे बच्चे करते हैं कि मेरा इतना होगा, खुश हो गए, जोड़ने लगे कितना हो गया। ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना आप बेस्ट दे सकते हो, 200 नंबर, 150 नंबर करके आइए, नंबर तो अपने आप आएगा। अगर एग्जाम नहीं अच्छा हो पाता कोई बात नहीं, उस रैंक पे क्या बेस्ट मिल रहा होगा मैं आपको दिलवाऊंगा। बट आप मन लगा के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने बेस्ट नंबर लेके आइए। आप 2 पार्ट में पेपर को सॉल्व करिए। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट राउंड में आपको वो सवाल करने जो आपके देखे हुए हैं पीवाईक्यू वाले, और आपके तुरंत हो जाए। लाइक वो आपके 75 में से 30 सवाल तो इजीली हो जाएंगे, 30 नहीं तो 20 हो जाएंगे। राउंड 2 में फिर आप मीडियम, जो आपको लगता है मैं कर लूंगा, फिर टाइम बचा तो राउंड 3 में टफ वाले सवाल जो आपके रह गए। ठीक है, तो पेपर को ऐसे सॉल्व करना है। ऐसे ही आप मॉक टेस्ट भी दीजिए। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। जो आपकी एग्जाम डेट्स हैं वो सिमिलर क्या जनवरी और अप्रैल ही रहेंगी। अप्रैल में तो आपका अर्ली फर्स्ट वीक अप्रैल, फर्स्ट सेकंड वीक अप्रैल में एग्जाम होगा, अराउंड 5-6 अप्रैल के आसपास। और जनवरी में जो आपका एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली 25 जनवरी के आसपास से होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया अब 2020 में 7-8 ना हुआ था, तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। अगर होता भी है तो कंपटीशन और कम होगा। इसीलिए बोल रहा हूं आप 20 तारीख तक मान के चलिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और 1-2 हफ्ते के अंदर आपका फाइनल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो क्या आएगा सब इस चैनल पर डिस्कस करूंगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा।